सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बीसीसी 2025 इंजीनियरिंग के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीसीसी 2025 इंजीनियरिंग का मॉप अप राउंड शुरू हो चुका है, अंतिम चरणों में है। तो मॉप अप राउंड में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला है, चाहे आपने एडमिशन लिया है नहीं लिया है, या फिर चाहे आपने काउंसलिंग अटेंड किया है या नहीं किया है। ओवरऑल सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस मॉप अप राउंड के लिए। आज हम इसी मॉप अप राउंड को लेके सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि मॉप अप राउंड में चॉइस फिलिंग कर लिया तो आगे का क्या स्टेप होगा, कुछ गलतियां, कॉमन गलतियां जो बच्चे जो है मॉप अप राउंड में करते हैं वो गलतियां भी बताएंगे। तो इस वीडियो को सभी बीसीसी 2025 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ये वीडियो आप लोग के लिए होने जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं बताना चाहूंगा, कोई भी स्टूडेंट अगर छूट गए हैं, जिनका भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, अगर वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप लोग, ये नंबर दिख रहा है आपको 9472070758, इस पे कॉल करके कल तक काउंसलिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अगर कॉल नहीं रिसीव हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस पे 9472070758, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगर किसी का भी छूटा हुआ हो, उन्हें काउंसलिंग कराना होगा मॉप अप राउंड का, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब बात करते हैं, बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को डेट शीट एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, आप लोग का मॉप अप राउंड स्टार्ट हो चुका है। कैसे मॉप अप राउंड का काउंसलिंग करना है, ये सभी बच्चों को ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसी इंजीनियरिंग, इस पे जाके आप लोग को करना है। इतना तो आप लोग को सभी को मालूम ही होगा। चलिए अब हम चलते हैं आपके डेट शीट के ऊपर। ध्यान से सुनना बच्चा, अब यहां से आपका महत्वपूर्ण जानकारी शुरू होने जा रहा है, जो चीज हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो बाबू, आपका काउंसलिंग जो है वो 4 तारीख से 8 तारीख तक होने जा रहा है। अब एक चीज आप लोग समझ लो, ये जो काउंसलिंग है ये कोई नॉर्मल चॉइस फिलिंग नहीं है, या फिर ये कोई नॉर्मल काउंसलिंग नहीं है। जैसे आपने पहले भी जो है काउंसलिंग अटेंड किया है आप लोगों ने, नॉर्मल काउंसलिंग, बट नॉर्मल काउंसलिंग और मॉप अप राउंड में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो बाबू, नॉर्मल काउंसलिंग में आपको सभी कॉलेजेस डालने होते हैं, सभी ब्रांचेस डालने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपका क्या है। बट मॉप अप राउंड में ऐसा नहीं होता। मॉप अप राउंड में आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग नहीं, कहां सीट खाली है इसके अकॉर्डिंग डालना होता है। तो सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट अपने मन से इस तरीके से काउंसलिंग कर लिया है कि सारे कॉलेजेस डाल दिए, सारे ब्रांच, तो वो गलत है बाबू। मॉप अप राउंड आखिरी चांस होता है, इसीलिए मैं आज आपको बता ही भी रहा हूं कि कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार आपसे गलती हो गया फिर दोबारा मौका नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए कोई बच्चा अगर उस तरीके से किया है तो बाबू उसको सुधार लीजिए। अब सवाल रही कि सर कैसे तब करेंगे सर, अगर मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि उस तरीके से नहीं करना, तो किस तरीके से करेंगे सर। तो आपको करना क्या है, आपको सीट मैट्रिक्स ओपन करना है। सीट मैट्रिक्स में देखो कहां पे कौन सा कॉलेज में कितना सीट किस ब्रांच का खाली है। अगर आपको सिविल चाहिए तो सिविल का जहां पे ज्यादा सीट खाली है उसको डालिए। अगर आपको सीएसई चाहिए जहां उसका ज्यादा सीट खाली है वो डालिए। इलेक्ट्रिकल ईसी चाहिए तो वो जिसका जहां खाली है उस हिसाब से आप फिलअप कीजिए, तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मिलने के। समझ में आया, ये गलती कोई भी मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरा चीज आप लोग को मैं बता दूं, आपका इसका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग का रिजल्ट जो आता है वो एक ही राउंड में आता है, मतलब एक ही बार रिजल्ट आएगा, दोबारा फिर इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि फर्स्ट राउंड में हमें नहीं मिला, अरे सीट तो बहुत है ना, 3500 है ना, कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड में मिलेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हम सब इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे और टाइम टू टाइम देते ही आ रहे हैं। एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक ठोके फटाक से। सब लोग एक बार जल्दी से लाइक ठोको फटाक से, एकदम जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ लो बाबू कि इसका 2 राउंड में रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसका रिजल्ट जो है वो एक ही राउंड में आएगा। यानी कि अगर आपको पहला राउंड में अगर कॉलेज मिला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो फिर कोई उपाय नहीं है मेरे भाई, कोई उपाय नहीं है। यानी पहला राउंड में अगर नहीं मिला तो आपका सफर जो है बीसीसी 2025 से ऑफिशियली खत्म हो रहा है। यानी कि इसके बाद फिर कोई भी उपाय, कोई भी चांसेस नहीं है। इसीलिए सब लोग जो है 11 तारीख का वेट कीजिएगा। 11 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ रहा है, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट। काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करे। आपकी एक गलती, क्योंकि होता है ना बाबू ना कि अगर 2 राउंड आने वाला रहता है ना तो एक चांसेस रहते हैं कि चलो थोड़ा सा गलती हो गया था, इस वजह से फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, चलो सेकंड राउंड में मिल जाएगा। होता है ये चीज, चलो सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, चलो गलतियां हो गई थी, मॉप अप राउंड में मिल जाएगा। बट चूंकि ये लास्ट राउंड है,
लास्ट राउंड है, इसके बाद आपको छोटा सा भी कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नियम है अगर इसके बाद मॉपअप राउंड के बाद भी अगर सीट बच जाता है तो उसे वैकेंट ही छोड़ दिया जाएगा, उसे फिर फिल नहीं किया जाता है। ऐसा मत सोचो कि अगर 1000 सीट फिर बचा रह गया तो फिर से मॉपअप राउंड होगा, फिर उसमें मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है बाबू। तो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैं इतना आप लोग को समझा भी रहा हूं अच्छे से, ठीक है। तो 11 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट आएगा, यानी कि मॉपअप राउंड का रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सी कॉलेजेस मिले, कौन से ब्रांच मिले, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उसका अगर चेंज होना रहेगा ब्रांच या कॉलेज तो चेंज हुआ आपका या नहीं हुआ, ठीक है, ये आपको 11 तारीख को मालूम चलेगा। अब कुछ बच्चों का यह भी सवाल था कि सर मान लेते हैं हमने एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज या किसी ब्रांच में, ठीक है, तो अगर जो है हमको दोबारा मॉपअप राउंड में मिल गया तो हम क्या करेंगे, मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा है। देखो बाबू, अगर ऐसा होता है तो आपको पुराने कॉलेज जाना है, वहां से बोनाफाइड लेटर लेना है, ठीक है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी निकलवा लेना। अगर डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो बोनाफाइड से भी काम हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट निकलवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट प्लस बोनाफाइड लेके अपने न्यू कॉलेज संस्थान में जाइएगा, वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए दूसरा चीज हम बताएं, 11 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आ रहा है, उसके बाद आपका एडमिशन प्रक्रिया जो है वो 13 तारीख से 14 तारीख तक है, यानी आपको 1 दिनों का समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आज आपका अलॉटमेंट आ रहा है तुरंत कल से एडमिशन है। इस समय देने के पीछे वजह यही है बाबू कि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड में जिन्हें मिल जाता है, सेकंड राउंड में मिल जाता है, वो दोबारा से अटेंड करते हैं मॉपअप राउंड। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए 1 दिनों का समय दिया गया है आपके पास, और 13 से 14 आपका एडमिशन का टाइम है। इस डेट को कोई भी आदमी मिस मत कीजिएगा, एक बार आपने मिस कर दिया अगर तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। सीट बाबू बहुत है, इतना बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट में होंगे कि सर किसको किसको कॉलेज मिलेगा, सर ये तो बताइए ना सर, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हैं कि सर मॉपअप राउंड तो हम लोग अटेंड कर रहे हैं, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है हमारे सामने। देखो बाबू, मैं इतना बस कहना चाहूंगा आप लोग से कि सीटों की संख्या बहुत है। आप हर बार के मॉपअप राउंड को अगर कंपैरेटिवली लोगे तो हर बार मॉपअप राउंड बाबू 1000 सीट बचता था, 1200, 1300, 1500, ठीक है, मैक्सिमम 1500, ठीक है, कभी कभी 500-600 सीट। इस बार बाबू बहुत ज्यादा सीट्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये आप एकदम 99% श्योर रखिए कि आपको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, निश्चित रहो, टेंशन नहीं लेना आप लोग सभी को, ठीक है। इसीलिए बस इंतजार करना, अच्छे से काउंसलिंग अटेंड करो, और बस आपको इंतजार करना है कब का, 11 तारीख का इंतजार करना है मेरे भाई। 11 तारीख के इंतजार के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया सभी स्टूडेंट को? चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक बार जल्दी से सब बच्चे लाइक ठोक दो अपने तरफ से एकदम फटाक से। चैनल पे नए हैं, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक हमारे सभी स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड के रिजल्ट के लिए। उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट काफी अच्छा है, जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला था उन्हें मिल जाए, जिसको चेंज करना था उनका चेंज भी हो जाए, जो डिजायर्ड आप चाहते हो वो आपका पूर्ण हो जाए, ठीक है। यही मेरी कामना रहेगी हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं हम लोग 11 तारीख को रिजल्ट के दिन फिर से इसी चैनल पे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।